हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रोज़न शोल्डर या जो कंधा जाम जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, उसका प्रेवलेंस कितना होता है और उसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो फ्रोज़न शोल्डर को हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं अडहेसिव कैप्सुलाइटिस और लेमैन या आम भाषा में बोलते हैं कंधा जाम। तो बेसिकली एक शोल्डर का डिसऑर्डर होता है इन विच देयर इज पेन एंड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन ऑफ द शोल्डर। जो फ्रोज़न शोल्डर होता है ये एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, यानी कि ये अपना टाइम लेती है सही होने में और ऐसी कोई दवाई या ऐसा कोई इंजेक्शन सर्जरी नहीं है जो फ्रोज़न शोल्डर को अपने टाइम से जल्दी सही कर सके। जो फ्रोज़न शोल्डर है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है वो स्पॉन्टेनियसली बन जाता है, उसका कोई कारण नहीं होता। लेकिन जो सेकेंडरी फ्रोज़न शोल्डर होता है उसमें देयर इज़ अ प्री एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटी। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ सर्जरी, ट्रॉमा, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड मैनी मोर। सो व्हाट इज़ द प्रिवलेंस ऑफ फ्रोज़न शोल्डर? तो इसमें मेनली 4 पॉइंट्स याद रखने हैं हमें। नंबर 1, फ्रोज़न शोल्डर इज़ जेंडर बाइज्ड, यानी कि इट इज़ मोर कॉमन इन विमेन। नंबर 2, एज कैटेगरी, ये 35 से 65 यानी कि 35 to 65 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन होता है। नंबर 3, डायबिटिक्स, जो लोग डायबिटिक होते हैं उनमें अप टू 20% चांसेस होते हैं अडहेसिव कैप्सुलाइटिस डेवलप करने के। एंड नंबर 4 इज़ डेवलपमेंट ऑफ फ्रोज़न शोल्डर इन दी ऑपोजिट शोल्डर, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मुझे राइट शोल्डर में हुआ है तो देयर इज़ अ हाई रिस्क अप टू 35% चांसेस कि मेरे लेफ्ट शोल्डर में भी मुझे फ्रोज़न शोल्डर बन सकता है। Now talking about the risk factors of adhesive capsulitis, the first and the most common risk factor is diabetes mellitus. Number 2 is hypothyroidism. Then there is Parkinson's disease, any history of trauma or injury to the shoulder. बेस्ट एग्जाम्पल क्या है इसका? जो पेशेंट है उसको फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, जैसे आप गिरते हो तो ऐसे गिरते हैं ना, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो अगर किसी को इस तरीके से इंजरी हुई है उसमें इट्स अ हाई रिस्क कि उसको अडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी बन सकता है। इसके अलावा और कई कारण हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ कैंसर, जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनमें बन सकता है। और उसके अलावा जैसे कि रूमेटिज्म है, रूमेटिक फीवर है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उनमें हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टीबी। अगर ट्यूबरक्यूलोसिस है किसी पेशेंट को तो उसमें भी देयर इज़ अ हाई चांस, अ फेयर चांस कि उसको अडहेसिव कैप्सुलाइटिस हो सकता है। So that was it for this video. I hope you found this helpful. Until then, keep exercising and stay fit.